ठीक है। फिर आप लोग आते हो लेक्चर के बाद महेश सर का वड़ा पाव खाने, ठीक है। फिर क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, नहीं आओगे, ठीक है। महेश सर का वड़ा पाव खाने आया, ठीक है। तो अभी महेश सर का वड़ा पाव खाने आया, मैंने आपको, तो आपने बोला एक्स्ट्रा चीज, तो मैंने चीज दिया। वैसे है ना बेटा, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट्स क्या है, वो बात नहीं है। तो बता, अभी बता दो, अब बीच बता दो, तो पैसा दिया हम लोग, अब बीच बता दो। चलो गुड में समझा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उसके बाद हम लोग ने गोल्डन रूल्स किया था। गोल्डन रूल्स क्या था, हाँ या ना, हाँ या ना। मैंने सिखाया नहीं आप लोगों को गोल्डन रूल, क्या झूठ बोल रहे हो। ऑफलाइन सिखाया नहीं है, ऑनलाइन सिखाया होगा, ऑफलाइन नहीं सिखाया, ठीक है। तो हम लोग ने कितने टाइप्स के अकाउंट सीखे, 3 टाइप के। पहला कौन सा, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, अच्छा पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी पर्सन का नाम या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स एनीथिंग विच वी कैन टच, फील और सी, ऐसी वस्तु जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और क्या कर सकते हैं सर, महसूस कर सकते हैं। दूसरा सर नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, एनीथिंग विच वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील इट, ये हमारा कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। अभी है ना, इसको ये थोड़ा डिटेल में सीखते बेटा, डिटेल में सीखते। डिटेल में क्या कि सर पर्सनल अकाउंट में क्या क्या है, सर रियल अकाउंट में और क्या क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या है, ठीक है। अच्छा क्या सीखा था हम लोग ने, क्लासिफिकेशन ऑफ, मेरे पे विश्वास नहीं क्या मैं पढ़ा रहा हूँ कि सर वही पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, पहले तो सर 3 पार्ट में। पहला कौन सा, अरे बोलो पहला कौन सा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में 3 पार्ट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे सर इसके अंदर भी क्या आएगा। तो सर ये जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को वापिस इन लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, 3। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब जिसने नेचर नहीं बनाया, नेचर नहीं बनाया मतलब कोई भी पर्सन, जैसे कि महेश सर हो गए, पाटिल सर हो गए, आप लोग हो गए, ये सब कौन है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कौन सा, मतलब जिसने नेचर नहीं बनाया जिसको, तो ये हमारे, ये अकाउंट कौन सा हो जाता है, नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कौन सा, फिशियल, आर्टिफिशियल। व्हाट डू मीन बाय आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, हाँ नॉन लिविंग, क्या बोलते हैं उसको, नॉन लिविंग बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो है नहीं सर, बट फिर भी हम लोग उसको क्या मानेंगे, पर्सनल अकाउंट। जैसे कि न्यू रिलायबल क्लासेस, मुझे तो सर न्यू रिलायबल क्लासेस, आपको कहीं रिलायबल क्लासेस का ऐसा बंदा चलते हुए दिखता है क्या, इसका नाम रिलायबल है, नहीं ना। मतलब क्या है सर, ये एक नाम है, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, आर्टिफिशियल पर्सन। इज दैट क्लियर। तो जो भी कंपनीज का नाम आता है ना, टाटा, बिरला, रिलायंस, ठीक है, अडानी, ये जितनी भी कंपनी है, ये कौन सा अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर। बट अल्टीमेटली वो है कौन सा अकाउंट। उसके बाद थर्ड कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, किसी ना किसी को क्या करेगा, उठ जा बेटा उठ जा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3। पहला कौन सा है, नेचुरल पर्सनल। तीसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल। थर्ड कौन सा है, तो सर ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब समझो, मुझे मिस्टर पाटिल सर को पैसा देना है, तो पाटिल सर को रिप्रेजेंट किया, तो पाटिल सर मेरे क्या हो गए, डेटर या क्रेडिटर, याद है क्या, डेटर, क्रेडिटर, याद है क्या। अच्छा डेटर मतलब कौन,
जिससे पैसा लेना, पैसा मिलना बाकी है। और क्रेडिटर मतलब क्या? तो ये सब कौन से अकाउंट हो गए सर? रिप्रेजेंट, मतलब किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया सर? पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो सर कैसे पहचानेगा? तो यहां क्या होगा? एनी पर्सन्स नेम, एनी पर्सन्स नेम। यहां क्या होगा? एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस नेम, या फिर एनी फर्म बोलो, फर्म बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फिर कंपनी बोलो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ना कुछ नाम दिए हैं, ठीक है, जैसे कि रिसीवेबल। क्या सर? रिसीवेबल, पेएबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। ये जो भी रहेगा वो कौन सा अकाउंट सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया सर पर्सनल अकाउंट को? 3 पार्ट में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अल्टीमेटली अपने को याद क्या रखना है बेटा? तो अल्टीमेटली अपने को याद क्या रखना है? पर्सनल अकाउंट क्या है, ये अपने को समझने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई अकाउंट दिया रहेगा और वो अकाउंट को हम लोग को क्या करना रहेगा? हम लोग को डिवाइड करना होगा, वेदर इट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो अपने को याद रहना चाहिए कि सर नेचुरल पर्सन मतलब किसी पर्सन का नाम, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ये सब वर्ड दिए रहेंगे तो अल्टीमेटली वो कौन सा अकाउंट हो जाता है सर? पर्सनल अकाउंट। तो अपने को खाली समझने के लिए याद रखना है, ठीक है? एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं राइट एनी 4 नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नहीं, खाली ऐसा बोलेगा पर्सनल अकाउंट। तो अपने को ये याद रखना है, बट ये याद रखने के लिए अपने को उसके अंदर का कंटेंट क्या है ये समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अभी सर रियल अकाउंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सर रियल अकाउंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो सर कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में। एक टेंजिबल असेट्स, क्या सर? टेंजिबल असेट्स। दूसरा इनटेंजिबल असेट्स। सर आपने तो बोला था रियल अकाउंट मींस एनीथिंग विच वी कैन टच, फील और रियल अकाउंट मतलब वो चीज जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो सर इनटेंजिबल मतलब वो चीज होती है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। तो बेटा इनटेंजिबल में ना ये 4 ही नाम है जो रियल अकाउंट में आएगा और कोई भी नाम नहीं आएगा। तो फर्स्ट वन इज गुडविल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? गुडविल अकाउंट। दूसरा इज कॉपीराइट, फिर आएगा ट्रेडमार्क, फिर आएगा पेटेंट्स। मतलब ये 4 ही नाम है सर। इनटेंजिबल असेट्स में कितने नाम है? 4 नाम। अब सब व्हाट डू मीन बाय गुडविल, व्हाट डू मीन बाय कॉपीराइट, व्हाट डू मीन बाय ट्रेडमार्क, व्हाट डू मीन बाय पेटेंट्स, ये सब है ना हम लोग बाद में डिटेल में सीखेंगे। बट फिलहाल आप ये याद रखो कि इनटेंजिबल असेट्स में टोटल कितना नाम होता है? अच्छा, से फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोल दिया आपको कि महेश सर आप लोग को मोबाइल लेकर दे रहे हैं, आपको 1 रुपया देने का नहीं है। महेश सर वास्तविक जीवन में कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है? तो मैंने बोला महेश सर आपको मोबाइल लेकर देंगे, बताओ कौन सा मोबाइल लेना पसंद करोगे? कौन सा मोबाइल लेना पसंद करोगे? बोल, जाग जा बेटा, कौन सा मोबाइल लेना पसंद करेगा तू? और आईफोन के बाद और कौन सा चाहिए बेटा? और कौन सा चाहिए? ऐसा कोई मोबाइल है नहीं। क्वालिटी खराब है, ठीक है? सब लोग के मुंह से सबसे पहले क्या निकला? आईफोन। क्या निकला? क्यों बेटा? बिकॉज आईफोन इज अ ब्रांड। तो जैसी मोबाइल का नाम लो आपके दिमाग में फटाफट आईफोन आता है। इसको बोलते हैं बेटा गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल मीन्स नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब आईफोन ने इतने साल क्या किया सर? अपना नाम कमाया, मार्केट में नाम कमाया कि अगर फोन होना चाहिए तो आईफोन का होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। तो सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। मतलब मार्केट में आईफोन के नाम की क्या है सर? गुडविल है। अरे इज दैट क्लियर? अभी वैसे ही है ना बेटा, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट्स क्या है, वो बाद में कि अभी बता दूं? अभी जो बता दो सर, पैसा दिया हम लोग, अभी जो बता दो। चलो गुडविल समझा बेटा। पेटेंट्स
पेटेंट्स का मतलब क्या? पेटेंट्स का मतलब ध्यान से सुनना। पहले तो पेटेंट्स क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। महेश सर है ना, महेश सर पार्ट टाइम टीचिंग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लेक्चर लेने के बाद बाहर जाते हैं, टी शर्ट वी शर्ट निकाल के बनियान में मस्त वड़ा पाव बेचते हैं। क्या बेचते हैं? वड़ा पाव। पार्ट टाइम बिजनेस बेटा, पार्ट टाइम टीचिंग करने के बाद। अभी लॉकडाउन में क्या किया, वो सब लोग ने वड़ा पाव ही किया ना, तो महेश सर भी वड़ा पाव बेचने लगे। तो महेश सर ने क्या किया, सर रिलायबल क्लासेस के बाहर लेक्चर लेने के बाद है ना, महेश सर वड़ा पाव बेचते हैं। वड़ा पाव कैसे, एक थैला लगा है मस्त, ठीक है, उसमें भैया गैस वगैरह रखा है, आलू का वो टिक्की बना के ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर आप लोग आते हो लेक्चर के बाद महेश सर का वड़ा पाव खाने, ठीक है। फिर क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नहीं आओगे, ठीक है। महेश सर का वड़ा पाव खाने आया, ठीक है। तो अभी महेश सर का वड़ा पाव खाने आया, मैंने आपको, तो आपने बोला एक्स्ट्रा चीज, तो मैंने चीज दिया। हाँ, मेरे को ना नमक की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों पता है? क्यों? जब मैं मसाला बनाता ना, नमक की जरूरत ही नहीं, नमक का खर्चा ही नहीं, बट ना आप लोग को टेस्टी लगता है। बोले सुबह मांगे बोलता है सर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज, सर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। तो देखो अपार्ट फ्रॉम दी जॉब, ठीक है, तो महेश सर क्या करते हैं सर के क्लास के बाहर जाके कभी वड़ा पाव खाएगा नहीं है, चीज वाला तो नहीं खाएगा, है ना, ठीक है। देखो लेक्चर के बाद महेश सर क्या बनाते हैं, वड़ा पाव बनाते हैं, और महेश सर का धंधा बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट आते हैं सब महेश सर के पास वड़ा पाव खा के ही जाते हैं, ठीक है। तो मैंने वड़ा पाव का प्राइस रखा है 10 रुपया। भूख लगा बेटा? नहीं, अच्छा ठीक है। वड़ा पाव का, हाँ, तो तू बेचता रहेगा बेटा 12, मैं तो 10 रुपये में बेच रहा हूँ, मैं 10 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है। हाँ सुनो, तो महेश सर क्या बेचते बेटा, वड़ा पाव। लेक्चर लेने के बाद क्या बेचते महेश सर, वड़ा पाव बेचते, ठीक है। अभी आप लोग ने देखा महेश सर तो दोनों हाथ से कमा रहे, इधर आके लेक्चर लेते हैं, लेक्चर से भी पैसा आ रहा है, बाहर जाके बनियान पे टी शर्ट पे वड़ा पाव बना रहे, मतलब मस्त महेश सर का भी धंधा चल रहा है अच्छा खासा। और सब महेश सर के पास हमेशा गर्दी रहती है, हमेशा तो आप लोग के दिमाग में ना एक आइडिया है, क्या है बताए? बोलता है महेश सर के कॉम्पिटिटर बनते हैं। बाजू में आपने थैला लगाया वड़ा पाव का, मेरे जस्ट बाजू में लगाया, ठीक है, मतलब ऐसा 2 फीट छोड़ के आप लोग ने थैला लगाया वड़ा पाव, ठीक है। मेरे पास पब्लिक बहुत आ रही है, ध्यान से सुनना बेटा स्टोरी। मेरे पास बहुत सारी पब्लिक आ रही है और आपके पास है ना कोई नहीं आ रहा, आपके वड़े पे ऐसे मक्खी विक्खी लगी हुई है, ऐसा आके बैठा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। सुबह से आपने वड़ा बनाया, कोई खाने नहीं आ रहा है, और जो एक बार गलती से खाता है वो दूसरी बार तुम्हारे पास आता भी नहीं। और यहाँ मेरा धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा। तो आप लोग ने देखा कि मैं महेश सर के वड़ा पाव में ऐसी क्या बात है कि सब लोग महेश सर का वड़ा पाव ही खा रहे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। तो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप क्या किया, जब मैं दूसरे दिन लेक्चर लेने आया तब आप मेरे पास आए और बोलते हैं सर सुनो ना, हमारा धंधा ही नहीं हो रहा है, एक काम करो ना, आप कैसे वड़ा पाव बनाते हो वो बता दो ना। तुम लोग क्या लगता है मैं बताऊंगा? नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे रे? महेश सर बताएंगे क्यों? महेश सर नहीं बताएंगे। और जैसे आप लोग ने ऐसा बोला ना, दूसरे दिन गया और ये जो वड़ा पाव बनाने, देखो वड़ा पाव बनाने की टेक्निक क्या है, आलू को गर्म करो, ठीक है, पानी को गर्म करो, उसके अंदर आलू डालो, आलू को उबालो बस। अच्छा आलू को उबालो, उबालो, उसके बाद उसको फ्राई भी कर दो, ऐसे मैश कर दो, ठीक है। उसके बाद ऐसे टिक्की बना दो उसका गोल गोल, उसके बाद उसको फ्राई कर दो। तो मैंने क्या बोला, उसको ये आलू को मैश कर दो, मैश करने के बाद हल्दी नमक जो चीज वीज जो डालने का डालो, ठीक है। उसको गोल करके उसको क्या करो, चने के आटे में ऐसा करके डाल के फ्राई कर दो, है ना। सिंपल लॉजिक है, इतना ऐसे ही बनता है वड़ा। बट महेश सर ऐसा क्या बनाते हैं? तो आप लोग मेरे पास आए, बोलते सर कैसे वड़ा पाव बनाते हैं आप, हम लोग को टेक्निक बताओ। आपको लगता है कि मैं बताऊंगा? नहीं बता। जैसे ही आप लोग ने बोला ना, वैसे ही दूसरे दिन मैं गया रजिस्ट्रार में। किधर गया? अभी सर रजिस्ट्रार में वो क्या होता है, तो रजिस्ट्रार इज अ कंपनी, मतलब जहाँ कंपनी रजिस्टर होती है। तो वहाँ गया और मैंने ना अपनी रेसिपी लिख दी। क्या लिख दी? रेसिपी लिख दी कि मेरे वड़ा पाव बनाने की ये टेक्निक है, और जाके उसको रजिस्टर करवा दिया। क्या करवा दिया? रजिस्टर करवा दिया। इसको बोलते हैं पेटेंट्स करवाना। क्या करवाना? पेटेंट्स। मतलब अभी मैंने ना ये वड़ा पाव कैसे बनाता है, ये मेरी टेक्निक कोई और कॉपी किया तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? केस कर सकता हूँ।
क्या कर सकता हूं? तो कोई भी टेक्निक को रजिस्टर करवाना इज नोन एज पेटेंट्स। इज दैट क्लियर? कोई भी टेक्निक को क्या करना सर? रजिस्टर कर। देखो वड़ा पाव सब लोग बनाते हैं, बट महेश सर कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, तो ये टेक्निक मेरे पास ही होनी चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटेंट्स। बेटा KFC पता है? KFC, आई एम वेजिटेरियन। KFC पता है? हाँ मैं वेजिटेरियन हूं बेटा, तो KFC बोला था ऐसा, ठीक है, ध्यान से सुना। KFC पता है? KFC का जो चिकन होता है, मतलब उसका चिकन और कहीं और का चिकन खाओगे तो आपको फर्क तो लगेगा ना। वो KFC, तो वो जो टेक्निक है ना, टेक्निक, ये टेक्निक है ना बेटा, एक तिजोरी में रखी हुई है। मतलब ये जो टेक्निक है ना, क्या हुआ? ये जो टेक्निक है ना बेटा, ये KFC का चिकन कैसे बनता है ना, आज तक किसी को नहीं पता। आज तक किसी को नहीं पता। ये जो उसका KFC का जो चिकन बनता है, इसका ना अलग अलग डिपार्टमेंट है। मतलब यहां से चिकन आएगा, यहां से चिकन कट होगा, बस इनका काम इतना ही। फिर वो चिकन जाएगा इधर, यहाँ बॉइल होगा, बस उनका काम इतना ही। फिर वो जाएगा इधर, वो जो भी मसाला वसाला अंडा डालेगा, उसका काम उतना ही। फिर वो जाएगा फ्राई होने। मतलब जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है ना KFC की, वो आज तक पता ही नहीं है। मतलब जो KFC का जो ओनर था, ठीक है, उसने क्या किया सर? KFC का जो ये चिकन था, उसका जो टेक्निक था, उसको क्या करवाया। अगर फ्यूचर में कोई भी कॉपी करेगा ना सेम टू सेम KFC का, तो वो क्या कर सकता है उसमें? मे बी, ठीक है। तो वो टेक्निक को उसने क्या किया सर? उसने पहले तो रजिस्टर करवाया होगा, क्या करवाया होगा? पेटेंट्स करवाया होगा, और उसको सिक्योर्ड रखा। मतलब वहां किसी को भी पता नहीं है KFC का चिकन बनता कैसे, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो पता नहीं, क्या क्या डालेंगे वो पता ही नहीं है। इसलिए कभी भी KFC का चिकन खाओ और किसी और ने बनाया होगा KFC जैसा खाओ, आपको नहीं टेस्ट मिलेगा। अभी महेश सर आप कैसे बोल रहे हो, मेरे को भी पता नहीं है, बट ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो सब लोग के मुंह से सुना है कि यार KFC का चिकन ऐसा बोलते हैं सब लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसा खोलते हैं ना तो अंदर से कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। क्या? अरे नहीं देखा आप लोग ने वीडियो? वो बेटा KFC के चिकन में नहीं देखा है? एक ऐसा वीडियो 2 साल पहले वायरल हुआ था, ऐसा KFC का जो चिकन था ना, उसको ऐसा खोला ना तो अंदर से वो जो इंसान मर जाते तो व्हाइट कलर के वो जो कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े ऐसे बाहर निकले थे ऐसे। तभी तो टेस्टी लगता है ना बेटा KFC का चिकन। अरे शी क्यों बोलते हो? मतलब इतनी बड़ी मुर्गी काट के खाते हो, और वो छोटे छोटे में क्या है, तो सब नॉनवेज ही ना। ठीक है, चलो ठीक है, उसमें तो बोन भी नहीं है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? ये टेक्निक को क्या बोलते हैं बेटा? कॉपीराइट। मतलब सॉरी, क्या बोलते हैं? पेटेंट्स। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी को हम लोग रजिस्टर करवाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? पेटेंट्स। अभी आप लोग ने जैसे बोला, मैंने क्या कर दिया? अपनी वड़ा पाव बनाने की रेसिपी को एक पेज पे लिखा और क्या करवा दिया? रजिस्टर। अगर फ्यूचर में अगर मेरे वड़ा पाव बनाने की कोशिश करोगे तो मैं आप पे क्या कर सकता हूँ? सू। क्या कर सकता हूँ? अरे सू मतलब केस कर सकता हूँ बेटा, लॉ की लैंग्वेज। बेटा लॉ की लैंग्वेज में किसी पे केस करना उसको बोलते हैं सू करना। सू जो हिंदी वाला सू नहीं रहे बेटा, इंग्लिश वाला सू, ठीक है। तो मैं आप पे क्या कर सकता हूँ सर? सू कर सकता हूं। मतलब क्या कर सकता हूं? केस कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं आप पे क्या कर सकता हूं? केस कर सकता हूं। ध्यान से सुनना। अभी आप लोग मेरे पास आए, बोलते हैं सर एक काम करो, फटाक से टेक्नोलॉजी बता दो। मैंने बोला मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करवा दिया है? पेटेंट्स करवा दिया, ठीक है। अभी आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। मतलब क्या? तो बोलते हैं सर आप हम लोग को टेक्निक बता दो, आप वड़ा कैसे बनाते हो, क्या क्या अंदर डालते हो, आप मुझे टेक्निक बता दो। एक वड़ा पाव पे आपको 1 रुपया मिलेगा। कितना? 1 वड़ा पाव पे, मतलब जितना वड़ा पाव हमारा बिका उसमें से हर एक वड़ा पाव का 1-1 रुपया किसको जाएगा? आपको। लाइफ टाइम तक, जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है, तब तक हम लोग आपको क्या देंगे? पैसा देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे? या तो फिर मैं उसको ले लूं, या तो एक लमसम उसको एक राइट दे दूं। क्या दे दूं? राइट दे दूं। मतलब तू मेरी टेक्निक को क्या कर सकती है सर? कॉपी कर सकती है। क्या कर सकती है? तो एक लमसम में अमाउंट ले लूंगा, मतलब समझो 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो आप लोग मुझे 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे कर दोगे, मैं वड़ा पाव कैसे बनाता है उसका टेक्निक दे दूंगा। तो आपने क्या किया? मेरा जो पेटेंट्स था, मेरा जो राइट था, उसको आपने यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इसको बोलते हैं कॉपीराइट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग देख नहीं सकते बेटा। टेक्निक को देख सकते हो क्या? छू सकते हो क्या? नहीं। इसको क्या कर सकते हो सर? फील कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्या हो गई सर? इंटेंजिबल असेट। उसके बाद क्या है सर? ट्रेडमार्क। क्या है? ऑडी है।
लोगो ही है बेटा। अरे वो ये क्या है? बंगड़ी, 4 बंगड़ी क्या होती है? मर्सिडीज बेटा अरे ऐसे नहीं टच तो करो अच्छा। बेटा इसको चश्मा है रे, चश्मे का नंबर चेंज करा। ये क्या हो गया बेटा? अच्छा फिर ये जैगवार का पता है ऐसा का? ऐसा नहीं तो मतलब सर ये सब क्या है सर? ये सब लोगो है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है सर? ट्रेडमार्क। क्या पता चलता है? ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है सर? इट इज अ इंटेंजिबल असेट, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो इसका ट्रेडिंग करने का, इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। अच्छा तो ये हो गया बेटा चारों नाम। पहला क्या है? पहला क्या है? गुडविल। गुडविल मीन्स नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी या फिर बिजनेस। तो नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। कॉपीराइट समझा, वड़ा पाव का एग्जांपल। उसके बाद ट्रेडमार्क समझा, उसके बाद क्या है? मतलब सर ये इंटेंजिबल असेट में कितने नाम आएंगे? पहला कौन सा? तीसरा, चौथा, दूसरा। आप पहला दूसरा मैं पहला, फिर तीसरा बोला, फिर चौथा बोला, फिर दूसरा बोला, 4 ही बोला मैंने बेटा। इंटेंजिबल में कितने नाम? अभी सर टेंजिबल मतलब क्या? तो टेंजिबल मतलब टेबल। टेबल मतलब, टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्नीचर, ठीक है। कैश, कैश टेंजिबल है ना बेटा। कैश भी मेरा क्या है? रियल अकाउंट, और वो भी क्या है मेरा? असेट्स है। और क्या हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, ईटीसी, ईटीसी मतलब एंड विथ थिंकिंग कैपेसिटी। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? ईटीसी एंड विथ थिंकिंग कैपेसिटी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, एटसेट्रा ही बोलते हैं उसको, बट इसका फुल फॉर्म है एंड विथ थिंकिंग कैपेसिटी। चलो रियल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? अच्छा इंटेंजिबल में कितना नाम? पहला कौन सा है? गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। अच्छा टेंजिबल में बहुत सारे नाम है बेटा, बहुत सारे नाम है, बट टेबल, फर्नीचर, कैश, प्लांट, बिल्डिंग, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब थिंक विथ, एंडिंग विथ थिंकिंग कैपेसिटी। ओके ठीक है, ये तो हो गया सर रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया वापिस से? सर आपने बताया किधर? नहीं बताया। नॉमिनल अकाउंट को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में। पहला कौन सा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा इनकम्स एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स। सर जितना भी खर्चा हुआ रहेगा वो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। जितना भी इनकम हुआ रहेगा कौन सा अकाउंट? ठीक है सर। क्या हो सकता है सर? बिजनेस के लिए सैलरी, ये मेरा क्या है सर? एक्सपेंस। परचेस किया, कुछ भी परचेस किया, ये भी हमारा क्या है? एक्सपेंस। मुझे लॉस हो गया, लॉस ऑन परचेज, बेटा लॉस हो गया। या फिर लॉस ऑन सेल लिखते हैं, लॉस ऑन सेल। बेचते समय मुझे कुछ भी लॉस हो गया। या फिर एनी लॉस इन द वर्ल्ड, नहीं रहने दो, एनी लॉस लिखते, एनी लॉस इन द वर्ल्ड नहीं लिखते, एनी लॉस, ठीक है। अच्छा इनकम में क्या आएगा सर? इनकम में एनी इनकम, कोई भी इनकम बेटा, कोई भी इनकम, एनी इनकम। या फिर सेल्स, या फिर सेल्स। अच्छा गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा सर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो कल हम लोग ने सीखा था और आज जो हम लोग ने सीखा, आज हम लोग ने डिटेल में सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मुझे बता सर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। पहला कौन सा अकाउंट? दूसरा कौन सा अकाउंट? तीसरा कौन सा अकाउंट? अच्छा याद अपने को ये 3 अकाउंट ही रखना है, पर्सनल, रियल एंड, बट इसके अंदर क्या आता है ये बैक ऑफ द माइंड अपने को पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट को वापस से कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। पहला कौन सा? तीसरा कौन सा? अच्छा नेचुरल मतलब कोई भी पर्सन का नाम, आर्टिफिशियल मतलब कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी ना किसी पर्सन को क्या करेगा सर? वो रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा रिप्रेजेंट में नाम क्या है सर? रिसीवेबल, पेबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। अच्छा
रियल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, टेंजिबल मतलब टेबल, फर्नीचर। अच्छा, इंटेंजिबल में कितना नाम? ये 4 नाम ही आएगा। पहला कौन सा, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नॉमिनल। कितने पार्ट में डिवाइड किया? पहला कौन सा है? उसके बाद क्या है? इनकम एंड गेन। एक्सपेंस एंड लॉसेस मतलब सैलरी, परचेज, लॉस या फिर एनी लॉस। यहाँ क्या है? एनी इनकम, सेल्स और प्रॉफिट ऑन सेल्स। इज दैट क्लियर? छाप।